हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 11th अकाउंट्स में हमने ऑलमोस्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 4 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़, फिर जर्नल एंट्रीज, फिर वन सेंटेंस, वो जो है वो कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 2-3 का हमने रिवीजन कर लिया है सारा, तो आज हम चैप्टर जो 4 है उसका रिवीजन करके हमारा पूरा जो रिवीजन सेशन है वो कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट जो चैप्टर 4 है उसमें जर्नल एंट्रीज ही आती है, थियरी ज़्यादा नहीं होती एग्ज़ाम में, तो थियरी हम इसमें नहीं कर रहे हैं। हम इसमें प्रैक्टिकल जो सम्स है वो ही ज़्यादा करने वाले हैं, और हमने इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हमने सम्स ही किए हैं। तो रिवीजन में जितना कवर होता है वो तो हम करते ही हैं, लेकिन आपको घर पे भी इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो पेंसिल लेके, कैलकुलेटर लेके बैठना है और करने हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इज़ अ डैश ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो जर्नल जो है वो ओरिजिनल बुक है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की। मेन बुक, क्लोजिंग बुक एंड अदर बुक नहीं है, इट इज़ अ ओरिजिनल बुक। एन अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक अकाउंट फॉर पर्सनल एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू डैश अकाउंट। तो पर्सनल एक्सपेंस के लिए जब बात होती है तब वो ड्रॉइंग्स अकाउंट में आता है, तो बैंक कैश और नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, पर्सन नहीं आएगा, उसका आंसर होगा ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन 3, एक्सपेंस इनकर्ड टू परचेज असेट इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। हम जब कोई भी असेट परचेज करते हैं तब असेट अकाउंट को हमको डेबिट करना है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, असेट। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अ जर्नल आर आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, डेबिट के क्रेडिट, तो दोनों के टोटल जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स गोज आउट फ्रॉम द सैंपल इज डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। क्वेश्चन वन सेंटेंस वाले का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जर्नल? ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड सीरियली और क्रोनोलॉजिकली फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल बुक, उसको हम जर्नल बोलेंगे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, तो टाइप्स ऑफ डिस्काउंट कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तब होते हैं कि जब हम परचेस करते हैं तब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, पर लेकिन परचेस पे हम जब कैश पेमेंट करते हैं तो कैश पेमेंट पे हमको कैश डिस्काउंट मिलता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि व्हेन कंबाइंड जर्नल एंट्रीज आर रिटन। तो कंबाइंड जर्नल एंट्रीज कब लिखी जाती है? व्हेन 2 और मोर देन 2 अकाउंट्स आर एसोसिएटेड इन एंट्री। जब एक से 2 से ज़्यादा अकाउंट्स जब एसोसिएट होते हैं तब कंबाइंड जर्नल एंट्री हम लिखते हैं। क्वेश्चन 4, व्हेन इज़ द परचेज रिटर्न मेड? परचेज रिटर्न कब होता है कि हम जिससे परचेस करते हैं उसको हम गुड्स रिटर्न करते हैं, तो टू विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? तो परचेज रिटर्न होती है तब जब परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। गिव 3 इलस्ट्रेशन ऑफ गुड्स गोइंग इन अदर वेज। गुड्स गोइंग इन अदर वेज के 3 एग्जाम्पल्स देने हैं, तो कौन कौन से वे से जाते हैं? गुड विथड्रॉन होते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो ये जो अदर वेज से गुड्स जाते हैं उसके एग्जाम्पल हैं। डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन विथ बैंक। तो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं और नॉन कैश में भी होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स। 7th क्वेश्चन, टू विच अकाउंट बैड डेट रिटर्न विल बी क्रेडिटेड विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर हु बिकम अ इंसॉल्वेंट एड। तो इंसॉल्वेंट बन जाता है तो विल बी क्रेडिटेड टू बैड डेट अकाउंट, बैड डेट रिटर्न अकाउंट, क्योंकि हमने पहले इंसॉल्वेंट डाल दिया था और उसको ऐसा एक्सपेंस कवर कर लिया था, लेकिन तब वो बैड डेट रिटर्न होती है तब क्या करना है हमको? बैड डेट रिटर्न अकाउंट को हमको क्रेडिट कर देना है। डिस्क्राइब वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स हमको करने हैं इसमें। तो फर्स्ट है, इनकम टैक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, दिस विल बी डेबिटेड टू इनकम टैक्स अकाउंट। तो एक्सपेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन वो जो है वो इनकम टैक्स अकाउंट में डेबिटेड नहीं होता है, तो दिस विल आंसर विल बी फॉल्स। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इज डेबिटेड टू बैंक अकाउंट।
तो ये सच्चा है, तो आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउस रेंट एंड शॉप रेंट बोथ आर बिजनेस एक्सपेंस। हाउस रेंट है वो, शॉप रेंट है वो, बोथ बिजनेस एक्सपेंस है? नहीं, क्योंकि हाउस रेंट है वो पर्सनल एक्सपेंस है और जो शॉप रेंट है वो बिजनेस एक्सपेंस है। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक का जो इलस्ट्रेशन 11 है वो हम करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे जो आंसर है वो नहीं दिखाई देगा, आपको ऑडियो सुनना है। मैं पूरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवा रही हूँ। आपको पेंसिल और कैलकुलेटर लेके बैठना है ये सम करते वक्त, और आपको आसानी से ये सम हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले होती है। आपको जर्नल एंट्रीज तो आप सोचते ही नहीं हो, आपको डायरेक्टली सब कुछ तैयार मिल जाता है। तो इसमें मैं सब सोल्व करवा रही हूँ, आपको पेंसिल और कैलकुलेटर लेके बैठना है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल ऑफ श्री ओमकार ट्रेडर्स 2014 अक्टूबर 1 का ट्रांजेक्शन है। अ बिजनेस इज कमेंस विद इंट्रोडक्शन ऑफ कैश ऑफ 40,000, फर्नीचर ऑफ 10,000, स्टॉक ऑफ 8,000 एंड 8% लोन ऑफ प्रज्ञा 20,000। तो कैश बिजनेस में आई है, कैश अकाउंट डेबिट, टोटल एसेट्स है कैश 60,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 8,000, तो इट विल बी 78,000। लोन हमने ली है, तो दस रिमेनिंग असेट्स ऑफ 58,000 विल बी कैपिटल ऑफ ओनर। तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट करना है 60,000 से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 से, गुड्स अकाउंट डेबिट करना है 8,000 से, एंड टू प्रज्ञाज लोन अकाउंट 20,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट 58,000। Being business is commenced with introduction of cash 60,000 and furniture 10,000, goods of rupees 8,000 and 8% of loan of प्रज्ञा। तो जो लोन होती है वो क्रेडिट करनी है हमको। सेकेंड डेट पे ट्रांजेक्शन हुआ है, एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द शॉप पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस रुपीज़ 3,500। तो इसकी एंट्री होगी सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being 3,000 पेड फॉर आइसक्रीम एंड अदर एक्सपेंस फॉर इनॉग्रेशन ऑफ शॉप। तो 3,500 डेबिट क्रेडिट में लिखना है। फिर थर्ड है, ओपन द बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग 25,000 इन कैश। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग एन अकाउंट इज ओपन विथ अ बैंक ऑफ बड़ौदा बाय डिपॉजिटिंग 25,000 इन कैश, 25,000। फोर्थ ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन परचेज फॉर 4,000 का जो मशीन है वो हमने परचेस किया है। तो मशीन परचेस किया तो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन परचेस फॉर बिजनेस इज ट्रीटेड एज डेड स्टॉक, तो इसको हम डेड स्टॉक में डालेंगे। तो डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000 टू कैश अकाउंट 4,000। बीइंग इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन फॉर 4,000 इज परचेस्ड। नेक्स्ट, मशीन ऑफ रुपीज़ 5,000 इज परचेज फ्रॉम नवका ट्रेडर्स एंड पेड मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ 500। मशीन परचेस किया है तो वेजेस पेड फॉर मशीन इंस्टॉलेशन इज एडेड टू मशीनरी कोड एंड डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट 5,500, उसको हमने ऐड कर दिया एक्सपेंस को। नवका ट्रेडर्स 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। बीइंग मशीनरी ऑफ 5,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवका ट्रेडर्स एंड पेड 500 इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, goods of rupees 10,000 are purchased from Shivam Traders at 10% trade discount, rupees 50 paid for carriage। 50 रुपीज़ हमने कैरेज के लिए पे किए हैं। तो फ्रॉम टोटल अमाउंट 10% कैश डिस्काउंट इज डिडक्टेड एंड नेट इफेक्ट इज गिवन। परचेज अकाउंट डेबिट 9,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 50 टू शिवम ट्रेडर्स 9,000 एंड टू कैश अकाउंट 50। Being goods of rupees 10,000 purchased from Shivam Traders at 10% trade discount and paid carriage for rupees 50 in cash। Next है, house rent paid 7,000 and life insurance of 1,200 paid by check। इंश्योरेंस जो है वो चेक में पे किया है, तो एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 8,200 टू कैश अकाउंट 7,000 टू बैंक अकाउंट 1,200। Being house rent of rupees 7,000 paid in cash and 1,200 LIC premium paid by check। नेक्स्ट है, गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000 सोल्ड टू आकाश ट्रेडर्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट विल बी अलाउड इफ ड्यू पेड इन 10 days। 10 days में अगर पे करता है तो ही ये डिस्काउंट मिलेगा। तो एंट्री होगी आकाश ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 4,500 टू सेल्स अकाउंट 4,500,
being goods of rupees 5,000 sold to Akash traders and 10% trade discount. Next transaction, Akash traders has returned back goods of rupees 700. 700 के goods return कर दिए तो sales return account debit 700 to Akash traders 700. Being goods of rupees 700 is returned by Akash traders. 20th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है रुपीज़ 2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर शॉप एक्सपेंस. शॉप एक्सपेंस के लिए हमने जो है वो विड्रॉ किए हैं. तो अंडर दिस ट्रांजेक्शन इज कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, एक्सपेंस इज नॉट ड्यू, दस डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो क्या करना है हमको, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट. 2000 बीइंग 2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर शॉप एक्सपेंस. 21st को ट्रांजेक्शन हुआ कि गुड्स ऑफ रुपीज़ 6000 परचेज फ्रॉम अमर ट्रेडर्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. हाफ अमाउंट इज पेड इन कैश. हाफ अमाउंट इज पेड इन कैश. तो 21st डेट का जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री होगी. परचेज अकाउंट डेबिट 5400, कैश अकाउंट डेबिट 2565, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 135, तो अमर ट्रेडर्स अकाउंट 2700 क्योंकि 50% जो है वो जो गुड्स है उसका जो नहीं 6000 का गुड्स परचेस किया है एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है एंड 5% कैश डिस्काउंट मिला है. तो कैश डिस्काउंट मिला 135 रुपीज़ का, ट्रेड डिस्काउंट हमको डायरेक्टली लेस कर देना है. 24th को ट्रांजेक्शन हुआ गुड्स वर्थ रुपीज़ 500 इज डोनेटेड टू महिला विकास गृह. तो डोनेशन अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज अकाउंट 500. गुड्स दिए हैं इसलिए परचेज अकाउंट में क्रेडिट किया हमने. नेक्स्ट 25 गुड्स ऑफ रुपीज़ 150 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. फ्री सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 750 टू परचेज अकाउंट 750. बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 750 इशूड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्री सैम्पल. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन an order of issued to Vikas agency for goods received of rupees 3000. इसमें क्या हुआ है, an order issued to Vikas agency for goods of rupees 3000. हमने इसमें सिर्फ ऑर्डर इश्यू किया है तो दिस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. 28 डेट को ट्रांजेक्शन हुआ. द बिजनेस ओनर हैज़ विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज़ 2000 एंड पेड ट्यूशन फीस ऑफ सन रुपीज़ 800 फ्रॉम बिजनेस से पे किए हैं रुपीज़ 800. तो उसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा कि ओनर ऑफ अ बिजनेस विड्रॉन गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूजेस दस डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट. तो इसका एंट्री होगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2800 टू परचेस अकाउंट 2000 क्योंकि गुड्स लिए है उसने एंड कैश ली है 8000 की. तो बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 2000 एंड कैश 2000 एंड कैश ऑफ रुपीज़ 8000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ 3 months पेड ऑन 8% लोन ऑफ प्रज्ञा. तो 8% की जो लोन थी प्रज्ञा की, अंडर दिस ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन इज कैलकुलेटेड. रुपीज़ 100 है तो 12 मंथ का, तो 20,000 है तो 3 मंथ का कितना इंटरेस्ट. तो क्या करना है हमको 20,000 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12. तो इंटरेस्ट होगा हमारा 400. तो इसका इंटरेस्ट का आंसर होगा 400. तो ये पूरा सम हमने कंप्लीट किया है. आपको सिर्फ ऑडियो सुनना था. अब आपको आपकी स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहे हैं. ये सेक्शन ए में आपको रिवीजन के हेडिंग के नीचे लिखने हैं ये क्वेश्चंस सारे. ये आपको रिवीजन में लिखने हैं अपनी नोटबुक में. सेक्शन ए में ये 4 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको. सेक्शन बी जो है वो आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो सेक्शन बी में आपको लिखने हैं. सेक्शन बी में, सेक्शन सी में ये लिखना है. ये 2 जो सम्स हैं वो सेक्शन सी में आपको लिखने हैं. आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस देख सकते हो और लिख सकते हो. सेक्शन सी में आपको ये 2 क्वेश्चंस लिखने हैं. सेक्शन सी में चैप्टर 4 में एंड सेक्शन डी एंड ई में ये आपको दिख रहे हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 95 एंड 97 के इलस्ट्रेशन 16 एंड 17. क्योंकि आपने एक्सरसाइज के सम्स आपकी नोटबुक में किए हैं इसलिए रिवीजन में आपको ये 2 इलस्ट्रेशन करने हैं. इलस्ट्रेशन 16 एंड 17 फॉर सेक्शन डी एंड सेक्शन ई के लिए आपको पेज नंबर 82 टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन 12 ओनली वो आपको होम असाइनमेंट में रिवीजन के हेडिंग के नीचे कंप्लीट करना है. और आपका जो चैप्टर 4 का रिवीजन होगा वो पूरा इससे कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा.
क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। तो आपको सेक्शन डी और ई में ये दोनों कंप्लीट करने हैं और जो होम असाइनमेंट है वो टाइम टू टाइम सबमिट कर देना है। और आपको प्रिपरेशन करनी है चैप्टर 2, 3 एंड 4 की। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से सब कुछ कर पाओगे, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं। और अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज़ में आप सिर्फ इलस्ट्रेशन 12 करोगे एंड इलस्ट्रेशन 16 एंड 17 करोगे, तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। इसलिए आपसे मैं सिर्फ 3 ही सम रिवीजन में लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप बहुत सारा लिखते हो, मुझे भी पता है। तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है रिवीजन में भी, क्योंकि आपने सबसे पहले एक्सरसाइज में सारा कुछ कर लिया है। तो ये 3 सम्स आपको लिखने हैं। सेक्शन सी में 2 सम्स मैंने आगे आपको PDF में दिखाए थे, और उससे पहले सेक्शन ए और बी के 4-5 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेक्शन ए और बी के 1 लाइन वाले क्वेश्चंस लिखने हैं और सबमिट करने हैं। थैंक यू।